बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से स्कूल में आते हैं। कई मामलों में उनके घर में अनुकरण योग्य पात्र यानी कि रोल मॉडल नहीं होते हैं। उन्हें प्रिंट सामग्री के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है। उनके पास अनुकूल सीखने का माहौल नहीं होता है जो उन्हें स्कूल के लिए तैयार करे। एक अच्छा प्री स्कूल कार्यक्रम इस तरह की सभी समस्याओं का हल ढूंढने में मदद कर सकता है। आइए देखें कि ये कैसे हो सकता है। कामरूप असम में 8 बज रहे हैं। हर दिन की तरह माँ स्कूल के लिए नन्ही कोहिनूर को तैयार करवा रही है। और कोहिनूर भी बहुत खुश दिख रही है ना? वो पहले से ही जानती है कि उसके बैग से क्या गायब है। Pani tu kot bawa? Mana pani tu? Itu, deh. Tadi. Pani poi, ese. Jo. Lave dia. और उसके दोस्त भी उसका इंतजार कर रहे हैं। कुछ बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाते हैं, लेकिन सभी बच्चे उतना सहज महसूस नहीं करते हैं। उन्हें तैयार करने की जरूरत है। प्री स्कूल में माता पिता को बच्चे के साथ रहने देना, विश्वास बनाने और स्कूल में बच्चे की रुचि को प्रोत्साहित करने का एक अच्छा तरीका है। प्री स्कूल में जाने से बच्चे में आत्मविश्वास भी आता है, जिससे वह बाद में नियमित रूप से स्कूल जाने में सक्षम होते हैं। आइए देखें प्री स्कूल में बच्चे जो छोटी छोटी चीजें करते हैं वो कितना मायने रखती हैं। क्या आपने देखा कि ये छोटा बच्चा अपने आप खाना कैसे खा रहा है? बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है। समूह में भोजन करने से बच्चों को दूसरों के साथ काम करने और मेलजोल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, जो बाद में स्कूली शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे बच्चे एक साथ काम करते और खेलते हैं, वे भी एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं और एक दूसरे से सहज होने लगते हैं। ये सभी बातें उन्हें बाद के जीवन में स्कूल के लिए तैयार करती हैं। छोटे बच्चों के लिए शिक्षक के साथ परस्पर संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। सीखने को सार्थक बनाने के लिए बच्चे को गतिविधियों में शामिल करना बहुत आवश्यक है। देखा आपने, ये बच्चा कितना संवेदनशील है। इस तरह बच्चे रंग और पर्यावरण के अन्य चीजों के बारे में सीखते हैं। समूहों में खेले जाने वाले बाहर के खेल और अंदर के खेल सामाजिक कौशल को भी बढ़ाते हैं। हैंड को हेड पर रखो। अब देखा कैसे ये नन्हे बच्चे अपनी बारी का इंतजार करना सीख जाते हैं, जो बाद के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।
दूसरों की सराहना करना भी बहुत ज़रूरी है। सद्भाव और एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ खेलना और सीखना जीवन के प्रारंभिक काल में ही विकसित किया जा सकता है। आज भी बहुत से छोटे छोटे बच्चों को उस उम्र में लिखने के लिए मजबूर किया जाता है जब उनकी मांसपेशियों का समन्वय विकसित ही नहीं हुआ होता है। एक अच्छा प्री स्कूल, खेल सामग्री और इस तरह की गतिविधियों द्वारा बच्चों में हाथ और आंख के बीच समन्वय और हाथ की पकड़ को सुनिश्चित करता है। आजकल छोटे बच्चों को आकार की अवधारणा होने से पहले ही अक्षर सिखाया जाता है। इस तरह की आकृतियों को मिलाने से बाद में उन्हें अर्थ को समझकर बेहतर तरीके से पढ़ने में मदद मिलेगी। भावगीत और कविता गाने से शब्दावली बढ़ती है और साथ ही बच्चे में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। हाथी ने कहा गन्ना खा लो। क्या कहा हाथी ने? गन्ना खा लो। बच्चों को जरूरत है कि वे प्रिंट के प्रति जागरूक हों और उसमें छिपे हुए अर्थ को समझें। इससे उन्हें अर्थ समझने में दिलचस्पी होगी। गधे ने दोस्तों से कुछ मीठा खाने को मांगा। बच्चों के लिए कहानी सुनाना सबसे लाभदायक गतिविधि है। जैसे जैसे किताब से कहानी पढ़ी जा रही है, बच्चे प्रिंट की अवधारणा से परिचित हो जाते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। पुस्तक के साथ उनके जुड़ाव और पढ़ने का आनंद लेने के लिए ये पहला कदम है। न केवल एक कहानी सुनना बल्कि कहानियाँ बनाना एक मज़ेदार गतिविधि है जो रचनात्मकता को बढ़ावा देती है और बच्चों को क्रम से सोचने के लिए प्रेरित करती है। आप क्या कर रहे हो? कहाँ लगेगा? इस पे ऊपर कहीं भी लगा दे, चिपका दे इस पे। हाँ लगन दे उसको, लगन दे। ध्यान दिया आपने? वे कितने व्यस्त हैं, जैसा कि उन्हें कैमरा भी नहीं दिख रहा है। ये सब बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने में मदद करते हैं। कुत्ता के पीछे पीछे भागियो, चीची पीछे पीछे भागी, सांप इन खाइयो राजा ने सांप खाइयो। So all over the world it is realized that children तो पूरी दुनिया में ये महसूस किया जाता है कि जो बच्चे 3 साल की उम्र में बचपन की संवेदनशीलता और सीखने के माहौल के साथ आते हैं, 3+ यानी 3 से 4 और जब तक वे 5 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं, वे औपचारिक स्कूल में शामिल हो सकते हैं। school at the formal level. This is the level ये वो स्तर है जिस पर बच्चों के मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है। is accelerated very fast. न्यूरल कनेक्शन और शब्दावली का विकास होता है। Development of vocabulary, linking मातृभाषा को बोले जाने वाली भाषा के साथ जोड़ना, विचारों और शब्दों को याद रखने की क्षमता और तुकबंदी के माध्यम से उनका बार बार उपयोग करना और कहानी सुनाना आदि के विकास का ये समय है। words and use them repeatedly through rhyming and through storytelling. अब ये ऐसे अभ्यास हैं जो उच्च स्तर पर समग्र विकास में योगदान करते हैं और अनुदैर्ध्य अध्ययनों के माध्यम से ये पाया गया है कि जिन बच्चों को प्री प्राइमरी या प्री स्कूल एक्सपोजर मिला था, उनकी सीखने की अवधारणा, उनकी उपलब्धि का स्तर भी औसतन उच्चतर है। Retention of learning, their achievement level also on an average is much higher.